ऐसा सौभाग्य आज किसी का नहीं। ठीक है, आज जन्म जो होते हैं ना, घरों में होते हैं, मंदिरों में, यज्ञशाला में, यज्ञ के स्थान में जन्म तो बड़ा मुश्किल होना चाहिए। पिछले जन्म में ज्यादातर गुरुकुल से ही संबंधित होते थे बच्चे, सारे एवं श्री राम भी और भी उनके आचार्य होते थे। शादी के समय गुरु वशिष्ठ जी ने भी यही कहा था राम के लिए, मंडप पे भी मैंने अपने बेटे श्री राम के लिए स्वस्ति वाचन कर दिया, इस शुभों की वर्षा, ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर दिया। अब सीता बेटी बुलाओ, तो सीता के गुरु सदानंद जी ने कहा, मैंने भी अपनी बेटी के लिए स्वस्ति वाचन कर दिया। तो कैसी ये वैदिक परंपरा थी उस समय, कैसी महान ऋषियों ने फिर वेद मंत्रों का उच्चारण करके धूम मचा दी। तो इन दोनों बच्चों को भी देखो, आप हम साधारण नहीं कह सकते, जिनका जन्म ही गुरुकुल में हुआ हो, जिनका जन्म ही और गुरु के आश्रय में हुआ हो, पालन पोषण भी वहीं हुआ हो, विद्या से शिक्षा, वेदों का ज्ञान भी वहीं हुआ हो, तो ऐसे बच्चे सौभाग्यशाली, लेकिन भटकते नहीं, और भटक जाते तो फिर सीधे लाइन पे आ जाते। मुझे क्या, भगवान को भी जैसे बात हो, ईश्वर है ना, ईश्वर को प्रसन्नता है। तनुजा का परिवार में माँ बाप इत्यादि भाई बहन, मुझे पता नहीं कैसे कौन कौन आया, फिर भी अपने अंदाज से वो आए हैं यहाँ पर। और आज संदीप का और तनुजा बेटी का रोका यहाँ पर होगा। बहुत ही उत्तम, विश्व का सबसे उत्तम धार्मिक कारण है ये। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभयत्रं तन्नया शुभा। ओम
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेकवासी सदाधार पृथिव्यामुते मां तस्मै देवाय हविष्यामि ॐ यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविष्यामि ॐ निमिषतो महित्वेकयिता जगतो बभूव याईशे अस्य विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविष्यामि ॐ जगतो याईशे अस्य विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविष्यामि ॐ ये नाम्यो रुद्रा पृथिवी चन्द्रा येन सहस्रभितं येन नापः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविष्यामि ॐ प्रजापते नात्वदितानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्तामस्ते जुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिना ॐ सेनो बन्धुजनिता सविधाता दातानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना ॐ अग्नेय सुपथारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि युयोधस्मजुराननेनो भूरिष्ठां ते नमोऽग्निं ॐ अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा ॐ अमृतपिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीमैत्रीशतां स्वाहा ॐ अस्तु ॐ नसो मे प्राणोऽस्तु ॐ अक्षो मे चक्षुः अस्तु ॐ कर्णो मे श्रोत्रम् अस्तु ॐ बाहो मे बलमस्तु ॐ मे ओजो अस्तु ॐ अधिष्ठानि मे अङ्गानि नमस्तन्त्वामि सन्तु ॐ ॐ भूर्भुवः स्वरद्यौरिवहुमना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निः मन्नाद
ओम बुद्धुसाय प्रतिजागृहि कामिष्ठापूर्तये संसिचेतामयं च अस्मिन्नक्षरस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य ओम आत्मा चराचरेरस्तेने यस्वतस्वते भवतया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वचसे नानादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये सर्वसे ओम समिरारण्यं तुलस्य हृदयकोटया तातिथिं अस्मिन् हव्याजुहोतया सुसमिद्राय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतया अग्नये चात्विसे स्वाहा इदमग्नये चात्विसे ओम तन्त्वा समितिरं गिरो वितेन वर्धयामसि मेधक्षोचाय विष्टया स्वाहा इदमग्नये विक्षितं ओम दुनिया अपनी अपनी मन की मर्जी से आज भगवान की पूजा करती है तरह तरह से। पर जब वेद कोई सुनता है, ईश्वर की वाणी है वेद, जैसे तुलसीदास ने किताब लिखी रामायण, लेकिन भगवान से ये वेद निकलते हैं, भगवान लिख के नहीं देता और नहीं बोल के देता। ये निराकार वाणी है, इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये अपने गुण उसी दिन दे देती है जिस दिन कोई सुनता है। गुण तो ये देना शुरू कर देती है। ये चेतन ब्रह्म वाणी है और घट घट में है, जैसे परमेश्वर घट घट में है ना, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, यहाँ सब जगह। ऐसी ही वेद वाणी भगवान के साथ सब जगह है। तो अभी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ना, ये भगवान के दिए हुए वो वेद मंत्र हैं जिन मंत्रों से भगवान की पूजा की जाती है। तो अभी हम पूजा करने बैठे हैं सब, और भगवान की पूजा जारी है मंत्रों से, क्योंकि संदीप बेटे का रोका तो उनका बेटे, तो इनका दोनों का रोका। अब ये समाज है, इसको कैसे समझाएं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर एक, जैसे अब ये मंत्र अग्नि मिले, तो ये अग्नि मिले ऋग्वेद का मंत्र आप सब जानते हो, क्योंकि सब सुनते रहते हो, सुनने से ही जाना जाता है। जब कुछ सुनेगा तो जानेगा क्या। तो आप जानते हो अग्नि मिले जो है, ये अग्नि मिले पुरोहितम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो जब भगवान ने इसको प्रकट किया था ऋषि के हृदय में, ये मंत्र प्रकट किया था सबसे पहले जब सृष्टि बनती है।
तो अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से मंत्र जप करते हैं। अब प्रकट करके इसका फायदा क्या है? आप लोग जो इनके अर्थ नहीं जानते या श्रद्धा भी शुरू नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। पुरोहितम यस्य देव मृत्युंजम होतारम रत्नदात्म बोले जाओ। ये हम बोल रहे हैं मंत्र, इनको भी हम बोल ही रहे हैं ना। आप में जो इनको समझते हैं, जो रोज सुनते हैं, तो उनको तो समझ में आएंगे ना। हम जो सुनेगा उसको समझ में आएंगे। इसलिए भगवान ने सारी दुनिया को ऑर्डर दिया, श्रुति श्रुत करना, श्रुत करना, सुनने में समर्थ। यानी भगवान ने तुम्हें कान दिए हैं और कान से तुम सुनने में समर्थ। लेकिन ये मंत्र जो श्रुति श्रुत करना है, ये तो सामवेद का 50वां मंत्र है। तो ये वेद से रिलेटेड है। तो जो भी इसका अर्थ करेगा विद्वान वो ये कहेगा वेदों में भगवान ने तुम्हें ये आज्ञा दी है कि एज यू श्रुति शुद्ध करना, सुनो वेद सुनो, कानों से सुनने में समर्थ प्राणियों वेद सुनो। हम तो और चीजें सुनते हैं, आज्ञा तो भगवान ने वेद की दी है। जब हमारा जन्म हुआ था पहला, जब सृष्टि बनी थी, दुनिया बनी थी, तो तरह तरह के साधु संत थोड़ी थे उस वक्त, तरह तरह के देवी देवता थोड़ी थे। एक ब्रह्म था बस, और ब्रह्म का ज्ञान बताने वाले ऋषि थे बस, और कुछ नहीं था। मैं समझा रहा हूँ कि अग्नि मेरे पुरोहितम जो है, क्या फायदा जब इसका सुनने का पुण्य जरूर मिलेगा, लाभ नहीं। तो भगवान ने उनके अर्थ नहीं बताए थे, असली अपनी सामर्थ्य से प्रकट किए हर मंत्र। तो अग्नि में का अर्थ बताया कि हे प्राणियों, जब भी तुम शुभ कर्म करो तो अग्नि में ईड़े ईश्वर को याद करो, ईश्वर की इच्छा करो और ईश्वर की पूजा करो। समझे? जब भी शुभ कर्म करो तो उस शुभ कर्म करने से पहले भगवान का नाम लो। वेदों के मंत्रों से भगवान का नाम लो, और ईश्वर की आज्ञा से ही हम उसका नाम ले रहे यहाँ बैठे हुए, तो यही उसकी पूजा है। भगवान ने कहा ना कि जो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, अग्नि होत्र करता है, तो ये उसकी ईश्वर की पूजा है। आदर मान सम्मान ईश्वर का। तो अग्नि मेरे ईश्वर की सबसे पहले ईड़े में इच्छा करो, और ईड़े में पूजा भी होता है, पूजा करो। अग्नि में ईश्वर, अग्नि मेरे ईश्वर की सबसे पहले इच्छा करो, जो भी शुभ काम आप कर रहे। तो ईश्वर की जो याद है, ईश्वर की जो पूजा है, जो भगवान ने पृथ्वी के आरंभ में बनाई थी, वो वेद मंत्रों के उच्चारण से और अग्नि ददाह, अग्नि में आहुतियां डालने से होती, जो आप डाल रहे हो, डालते हुआ विश्व का सबसे बड़ा शुभ कार्य इस समय आप कर रहे हो। ये जो हुई श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ संस्कार का
सर्वश्रेष्ठ कर्म है। आज कईयों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने और छुड़वा दिया था, अपनी मर्जी की नई नई भक्ति निकाल दी। वो चल रहा है, वो भगवान सजा भी दे रहा, सब कुछ है। तो मेरा मतलब ये है कि भाई सबसे पहले शुभ कर्म करने से सबसे पहले भगवान का नाम लो, भगवान की इच्छा करो, गुरुजनों का आदर मान सम्मान करो। तो ये अपनी मेरे पुरोहित से क्लियर है। तो ये बच्चे यहाँ जन्म लिया, शुभ, इनका शुभ कार्य में देखो, ये जीवन का संग है हमेशा के लिए। तो ये भी वेद मंत्रों के उच्चारण से प्रारंभ हो रहा है, वेद मंत्रों के प्रारंभ। और बाकी तो रहस्य बड़े हैं कि वेद मंत्रों का उच्चारण कौन करने के लिए अथॉराइज है इत्यादि है। और वेद मंत्रों के उच्चारण से हो रहा है। अभी वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, ईश्वर की पूजा यही है, ईश्वर की पूजा हो रही है। इसके बाद में सारे शुभ कार्य होंगे, रोका होगा। उसके बाद में जब भी डेट रखी जाएगी, विवाह होगा। लेकिन उससे पहले ईश्वर की पूजा, ईश्वर का आदर मान सम्मान हमने वेद मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर की भक्ति द्वारा कर दिया। जैसे कि फिर आप याद करो कि श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने सभा में बोला, मैंने अपने पुत्र श्री राम के लिए स्वस्ति वाचन कर दिया। अभी हम भी करेंगे, ये भी स्वस्ति वाचन है जो हम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छे मंत्र भी हैं, वो भी करेंगे स्वस्ति वाचन। स्वस्ति का मतलब सुखों की वर्षा रहे इनके गृहस्थ आश्रम में, कोई दुख ना आए, सदा सुखों की वर्षा रहे। वो मैंने मंत्र पढ़ दिए। अब सीता माता बोला, तो सीता के लोग सदानंद जी बोले, मैंने भी अपनी बेटी के लिए और स्वस्ति वाचन कर दिए। तो दोनों ऋषियों ने फिर उस समय खूब मंत्र उच्चारण किए, आहुतियां डली और विवाह संपन्न हुआ। तो ये भगवान की बड़ी आशीर्वाद है उन बच्चों के कि इनका शुभ कार्य यहीं से शुरू हुआ। पीयूष बेटे का भी यहीं से हुआ। विवाह वगैरह सारा यहीं से। ये दुनिया जाने तब ना, दुनिया जब वेद सुने कि ये सबसे दुनिया का उत्तम कर्म शुभ है यज्ञ द्वारा। अगला मंत्र बोलो बेटा। अभी देखो विश्व के कई देशों में गरीबी है, उसमें हमारा देश भी शामिल है। इतने गरीब इतने, लेकिन गरीबी है यहाँ भी।
यहाँ भी अन्न की धन की कमी पड़ती है। तरह तरह के वेद मंत्रों से भगवान ने आपको समझाया है, आप सुनते हो कि जब हम अग्निहोत्र करते हैं या यज्ञ कर लेते हैं, सबसे बड़ा वो भगवान हमें धन देना शुरू करते। यजुर्वेद का मंत्र है दीक्षा वाला, व्रतेन दीक्षाम आप्नोति। व्रतेन मना व्रत के द्वारा, व्रत के द्वारा मना ब्रह्मचर्य इत्यादि महान व्रत की धारण करके दीक्षा आप्नोति, मैंने गुरु से दीक्षा। तो दीक्षा आप्नोति, तो दीक्षा ले लेना, दक्षिणा आप्नोति, आपको धन आने लगेगा। तो आप यजुर्वेद को झूठा कैसे कह सकते हो? ये तो ईश्वर वाणी है कि जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो धन की कमी दूर होने लगती है, धन भी आएगा, अन्न भी आएगा, सभी कुछ आना शुरू हो जाता है। पर जीव नहीं समझता, क्योंकि वो बेचारा भोला है, तो और कुछ तो सुनता है, लेकिन ईश्वर से उत्पन्न वाणी वेद को नहीं सुनता। ये कितना आसान तरीका है गरीबी मिटाने का। ये जो 5 मंत्र आप बोल रहे हो अभी, अयंत इत्म आत्मा, ये जो अग्नि की आत्मा जो है ना, ईंधन, ये मैं देता हूँ, ये परमेश्वर। आप संविधान डाल रहे हो ना, 10 से और 10 से, तो अग्नि बढ़ती है। स्नान प्रजा पशु भी ब्रह्मा वर्चस्व, हमारी प्रजा भी इसी प्रकार धन दौलत लेकर बढ़े, अन्न इत्यादि से बढ़े। ये है ना स्नान प्रजा पशु भी ब्रह्मा वर्चस्व, और पशु भी इनकी हत्या ना हो, ये भी खूब बढ़े। ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म का तेज, ईश्वर का ज्ञान बढ़े। ये मंत्रों में भगवान 5 आशीर्वाद अन्न आदि, अन्न भी बढ़े और आदि बिना और कुछ चीज भूल गए, भगवान वो भी में दे। तो सुबह उठकर जब ये नहा धोकर या मुंह हाथ धोकर के खुले मैदान में, और ये मंत्र बोले जाते थे और आहुतियां जलती थी, वातावरण शुद्ध होता था, ईश्वर तक की आवाजें पहुंचती थी, अग्नि नीले हवन होता था, इच्छाएं पूरी होती थी। कितना सुख शांति का माहौल होता होगा उसमें। अब ये सब कुछ छीन गया, सब कुछ छीन गया। अगला मंत्र बोलो। तस्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसेना येन समेधया स्वाहा इदमग्नाय चाप्लिसे तन्मः ॐ अयन्त इद्मात्मा चातवेदसेने तस्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसेना
येन समिधय स्वाहा इदमग्नयेतापिसेन नमः ॐ अयं तरिग्महात्मा जातवेदस्येनेन्द्रस्य वर्धस्व चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेनानाम्येन समेधय स्वाहा इदमग्नयेतापिसेन नमः ॐ देव सवितः प्रसूवयजपतिं पदाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नमः सदतु। थोड़े से शब्दों में थोड़ा समय लगा। अगर भगवान को शब्दों द्वारा जान ले, what is the definition of the Almighty God, which God, who creates the universe, जो संसार बनाता है वो परमेश्वर। हम ही भगवान को बना के खड़ा कर देंगे, वो नहीं चाहिए, वो भगवान नहीं है। भगवान ने हमें बना के खड़ा किया, हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, उसे भगवान कहते हैं। तो जैसे ऐसे बैठ के थोड़ा थोड़ा कभी आप में से तो कई जानते हैं, तो सुनते रहते हैं, तो परमेश्वर को जान रहे, परमेश्वर कहते किसको? जब जीव कुछ समय आचार्य के पास बैठ के 15-20 दिन अपने संशय निकाल देता है और समझ जाता है कि परमेश्वर किसको बोलते हैं, तो वो सही सही परमेश्वर की पूजा करता है, वो सही परमेश्वर की पूजा। तो उसको ये जो 5 रत्न हैं, आसमान प्रजया, हमारी जो प्रजा है प्रभु, वो उसको सुखों से भर दे, पशु इत्यादि को भी अन्न इत्यादि दे, वो भी भूखे ना मरे। ये सारे 5 आशीर्वाद है, सबको मिलने लगते हैं तो गरीबी कैसे रह जाएगी। मेन झगड़ा तो ये राजनेता लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पब्लिक को न जाने क्या समझा, वहाँ वो गवर्नर, तो उससे तो भगवान नहीं मिलता और कुछ भी नहीं मिलता। सही मायने में वेदों से भगवान को जानकर जब कोई पब्लिक की सेवा करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? मान लिया मैं दिनेश को ही कोई कह दूं कि तू चुनाव लड़, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद, है ना, तो वो फिर अगर नेता बनेगा तो उसको देके देखो आप, रिश्वत बोले नहीं, वो तुम्हें पकड़वा देगा उल्टा, क्योंकि वेद सुन सुन करके हृदय शुद्ध हो जाता है। कि उसको बोलो तो बड़ा हो जाओ। अब हमारे कई है ही नेता, राजीव देखो वन मंत्री बने थे ना, वो डिजॉल्व हो गए, वो तो अट गए थे। अभी भी आपके सामने आते हैं, करते हैं। जिस दिन वन मंत्री बने थे तो सीधे यहाँ आए थे, कठुआ से सीधे यहाँ शपथ लेके यहाँ।
यहाँ पे मत्था टेका, यज्ञ किया। तो ऐसे मंत्री ऐसे दिन कहाँ मिलते हैं? अब इनको आप अपने चक्कर में ला के दिखाओ, नहीं आएंगे। तो भ्रष्टाचार उतारने के लिए ईश्वर का जानना, और वो भी वेदों द्वारा जानना, ये जरूरी है। अदरवाइज मैंने तो कई लेख लिखे हैं कि भ्रष्टाचार हटेगा ही नहीं। कर लो और कोशिश, और कर लो और कर लो, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। तो गरीबी 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 दुनिया कह रही है। अगर रोजाना सारी दुनिया हवन करने लगे, ये वेद मंत्र सुनने लगे, गरीबी तो हट जाएगी, गरीबी तो नहीं रहेगी। मैंने अपने बहुत सारे शिष्य देखे, बड़े गरीब रहे, और जब उनको दीक्षा दी और वो करने लगे अपनी होकर, तो गरीबी से भी सब हट गई। सब एम्पावर्ड हो गए। ये तो गरीबी का नाश कर देता है, आयु बढ़ा देता है। आयु एक जीवन करता, आयु बढ़ा देता है। और स्वयं ये जीवन का शांति देता है। स्वयं ना शांति, यश से शांति प्राप्त करो। लेकिन वो यश वेद सुनने वाला हो, गुरु भक्ति वाला हो, तो शांति आ जाएगी, आनंद। ये शिक्षाएं हैं भगवान ने वेदों में, हम लोगों का इनको धारण करें, गुरुजनों से सुनो और धारण करो। तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका भी तुम कल्याण कर दोगे, और आपके जो पूर्वज हैं सब निहाल हो जाएंगे, तर जाएंगे। यथर्वेद में मैंने बताया ना आपको, वो भी तर जाएंगे। अगला मंत्र बोलो बेटा। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम भूरभुवाय स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वादित्याय स्वाहा, इदं आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वर्गिनीवादित्येभ्यः स्वाहा, इदं अग्निवादित्येभ्यः नमः। ओम यस्य कर्मणो यदीर्षं यत्वानुनमिहाकरं सृष्टिकर्त्या सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिस्थिते स्वभूतभूते सर्वप्रायश्चित्ता पुत्रीणां कामानां समर्दयिते सर्वानां कामान् समर्दय स्वाहा। इदं अग्नये सृष्टिस्थिते नमः। परमेश्वर, यहाँ हमारा कुछ नहीं, इधर दुनिया में न मानना, ना मानना नहीं, मान माना गया।
इधर नहीं होना चाहिए यहाँ कुछ। तो बार बार जब हम ये आहुति डालते हैं मंत्रों की, तो हमें कुछ कुछ वैराग भी जरूर है, अच्छा वाला वैराग नहीं। रहेंगे घर में, ये नहीं कि घर छोड़ देंगे, लेकिन बुराइयां छोड़ती जाती है। तो ये कितना बार बार मुझसे निकलता है ना, इधर न मामा, इधर न मामा, इधर न मामा। ये प्रभु यहाँ हमारा कुछ नहीं है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। और भगवान कहता है तेरा सिर्फ ये है कि तू ईश्वर का नाम ले करके रहे। तीन त्याग तीन भूमि था, त्याग पूरे भोग भोग। तो जब वो त्रिपाठी वो ज्ञान आता है त्याग, तो कैसे हम सारे भोग सारे सुख भोग हैं। तो हमें तो कई बार बताया उससे जीव जो है देश में रहता भी है, संसार में रहता भी है, धन कमाता भी है, सुखी रहता है। जब हम योग नहीं करते हैं, वेद नहीं सुनते, तो हम घर में रहते भी हैं, धन कमाते भी हैं, लेकिन चैन नहीं, सुख नहीं, दुख पीछा नहीं छोड़ते। तो इनसे छूटने के लिए ईश्वर का नाम लो, आहुतियां डालो। यो अग्नि ददाश, जो अग्नि में आहुतियां डालता है, उससे माया रिपो न ईश्वर, उसको माया और रिपो में ना दुश्मन न ईश्वर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो रोज अग्नि में आहुतियां डालता है, आहुति डालना ना भूले। आहुति डालने के लिए शरीर मिला है, जो भी आपने मंत्र भी पढ़ा है यजुर्वेद का, ईश्वर बहुवेद का माया करता। तो ये प्रभु हमारी इंद्रियां आँख ना खाकर श्रेष्ठ समय कर्म में, श्रेष्ठ कर्म जो यज्ञ है इसमें लगे रहे। और ये नहीं तो ज्ञान ना हो गुरु से, तो फिर इंद्रियां लोग अपनी मर्जी से विषयों में, विकारों में, गाली में, क्रोध में, मार पटाई में, गुंडागर्दी में न जाने कहाँ इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। समझना चाहिए थोड़े दिन की जिंदगी है, मर करके पता नहीं कहाँ हमने कौन सी योनि कुत्ता बिल्ली गाय भैंस इसमें जाना होता है, जरूर जाना होता है। ये भगवान की आज्ञा है कि भाई जब तुम मेरा नाम नहीं लोगे और यज्ञ नहीं करोगे, आहुति नहीं डालोगे, मेरे वेदों को सुनोगे नहीं, तो फिर पाप कर्म करके और जन्म बिगाड़ना वो तो जरूरी है। फिर आप फिर ये नीच नीच योनि के जन्म, कुत्ता बिल्ली भैंस, असंख्य योनियां हैं, फिर क्या कहते हैं। और वेद सुनते हैं तो फिर मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। गुरु घटा ग्रहण सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यः ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुदेवेन सविता सजुरशिषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा।
ॐ ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुदेवेन सविता सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निवेतु स्वाहा ॐ भुरण्ये प्राणाये स्वाहा इदमग्नाय प्राणाय नमः ॐ भुर्वैवे प्राणाय स्वाहा इदं वैवे प्राणाय नमः ॐ सरदित्याय प्राणाय स्वाहा इदमादित्याय प्राणाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वस्तिर्भ्यः प्राणपाण्यादिभ्यः स्वाहा इदमग्निर्वैवज्रेभ्यः प्राणपाण्यादिभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ नाभिहां देवगणः विप्रशुभासते तयामध्यमे तया यज्ञेन्द्रेकाविदं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यभद्रं ब्रह्मणासु स्वाहा ॐ अग्नेय सुप्रभाराय स्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योग्यस्मजुरानदेवो भूयिष्ठान्ते नमः विदेव स्वाहा ॐ विशेषो जिह्वा वायवसा देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्नया इन्द्राय मातं प्रजापति रणदीवा आयुष्मामावासेन ईशतमादशंसो ध्रुवायस्मिन् गोपतौ स्यात् बर्हरि यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टाहरातयोः निष्ठतं रक्षो निष्ठताहरातयः उर्वन्तरिक्षं देवी स्वाहा ॐ नभस्सरमायया च नारिपुरीशीतमर्पयः यो अग्नये तथाश्रमव्यदातये स्वाहा ॐ अपर्त्यं वृजिनं रिपुंस्तेन अग्निदुराधयं दविष्टमस्य सत्पते सुखं स्वाहा ॐ सृष्टयज्ञेन वत्सयामि सोमस्य वीरविश्वते निमायनास्तपसा रक्षसोदः स्वाहा ॐ यज्ञयामहे ततो नो अभयं कृधि मघवञ्चति तव तन्नूतये विदिशो विमृतो जयी स्वाहा ॐ नवमर्कमराजसम्पदा शुम्भमिव सुरत् तदा नः शुश्रुवगिर इन्द्रो स्वाहा ॐ हिशूरः सनिता चोदयो मनुष्यो रथं सहावान्दस्य मृतमोषः
पात्रं न शोचिषा इन्द्रत्रास्तु परिजनः विश्वाचैनुञ्जरित्रीन् सत्पते आदिवानक्तं च रक्षिषः स्वाहा ॐ प्राणिस्थारे मधुपिन्वमाना कुताः पात्राणि सुहानवेनुः शेनस्य पत्रं न पीहा शशिभिः सन्धिनामिरुदरं नमाता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि तौ मोक्षीयमामृतात् ॐ त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम् स्वाहा ॐ एतास्ते अग्ने समिधः त्वमिद्धः समिद्धः आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा। पीयूष बेटे ने और सभी ने अपने गुरु की अच्छी सेहत के लिए और सामवेद की पूर्ण आहुति डाल दी। अब ये भगवान की कृपा तो आशीर्वाद से यहाँ स्वयं आया हुआ है, तो यहाँ से ये आहुति डाली जाएगी। वैसे मैंने सभी शिष्यों को आदेश दिया है कि पूर्ण आहुति जो यहाँ आके डाल सकता है उसको तो हम डालेंगे, जो यहाँ आके नहीं डाल सकता तो पूर्ण का सारा मिलेगा घर से अपने अपने घरों से डालेगा और सभी अपने अपने घरों से अब डालते हैं पूर्ण। उस बेटे के लिए यही करेगी क्योंकि खुद आया हुआ है और सारे परिवार से है। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये अनुष्ठान चल रहा है
मंत्र रोज लेते हैं, पहले तो ज्यादा लेते थे, अब नहीं इतने पढ़े जाते हैं। तो मैं एक मंत्र ही लेता हूँ रोज, कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी 2-3 भी ले लेता हूँ। इस मंत्र की आप डालो बड़ी श्रद्धा से। ये आपकी मेरी सब दुनिया की आत्मा में ये मंत्र निवास करते हैं, और किसी को पता नहीं है। जब समाधि लगती है तो ये प्रकट हो जाते हैं, ये तो अंदर ही छिपे बैठे हैं सबके अंदर। ये सबके अंदर भगवान है, और भगवान के इन्हीं मंत्रों के साथ है। ओम ऋषय देव सविता ययाम हिरण्ययीं अमतिं यामशिष्टे नूनं भगो हव्यो मानुषेभिर्वीयो रत्ना पुरुवसुर्दधाति। ओम ज्योतिष्ठ सवितः शुद्धयस्य हिरण्यपाणिं प्रभृतार्थस्य वैर्विं पृथिवीमतिं सुसृजान आन्विभ्यो मर्तभोजनं सुवानः। इसमें भगवान ने ये क्या ज्ञान दिया है जबरदस्त, कि ये मनुष्य परमेश्वरम उपासते। ये तो आप लोग भी अर्थ कर लो, इसमें रखो क्या है, कर सकता है कोई? ये मैं बता देता हूँ। जो ये मनुष्य, बोलो मनुष्य का क्या अर्थ हुआ? हाँ बोलो, जोर से बोलो। बहुत सारे मनुष्य, ये मनुष्य, ये जो मनुष्य ना सारी दुनिया के हैं, तो परमेश्वरम उपासते। परमेश्वरम, परमेश्वरम, बोलो बेटा। परमेश्वर की, हाँ, ये यको है, ये द्वितीय विभक्ति है। परमेश्वरम, परमेश्वर को। ये दुनिया भर के आदमी परमेश्वर की जब उपासना करते हैं, ये मनुष्य परमेश्वर उपासते पूजा उपासना। तो क्या हुआ इससे? वैसे तो अनंत लाभ है बेटा, एक दो लाभ नहीं। अगर भगवान की कोई लगी, मतलब चिंतन करना चाहिए ना। अगर ये सब मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो इस मंत्र में भगवान ने कहा श्रेष्ठान श्रियम लभन्ते। श्रेष्ठान में ना श्रेष्ठ, श्रियम, श्री बोलते हैं धन को, श्रियम में ना ये सोना चांदी रुपया पैसा, लभन्ते में ना पाप प्राप्त करते। अगर दुनिया भर के इंसान परमेश्वर की पूजा करते हैं, तो श्रेष्ठ लक्ष्मी को
प्राप्त कर। अभी पूजा तो यही जो मैंने बताया, और आप जानते हैं, मैं बताता रहता हूँ, आपको ज्ञान है कि पूजा जो है वो वेद मंत्रों से जब इस, अच्छा बताओ, पूजा किसको कहेंगे? हैं? आदर मान सम्मान तो है ही पूजा बेटा। तो आदर मान सम्मान किस तरह से करोगे? भगवान का आदर मान सम्मान कैसे करोगे? है बेटा? गुरु का आदर मान सम्मान करके। हाँ बोलो। गुरु का आदर मान सम्मान की ईश्वर का आदर मान सम्मान। हाँ वो भी है, लेकिन देखो ना, गुरु का या ईश्वर का आदर मान सम्मान आता है तुम्हें सबको आंसर। वो देखो, स्तुति, उपासना और प्रार्थना, ये तीन चीजों की करी जाती है। इसको पूजा बोलते हैं, बाकी को पूजा क्या है? हाँ, स्तुति यानी ईश्वर के गुण गाना, और वो भी कहाँ से? वेदों से और कहीं से। क्योंकि इस वेदों में तो भगवान ने कहा कि मेरे गुण, बाकी दुनिया में कहा, दुनिया की बातें थोड़ी सुनी जाती है, बात तो भगवान की सुनी जाएगी। तो वेदों में जो भगवान ने अपने गुण कहे हैं, उन गुणों वाला कोई है तो उसका नाम क्या है? ईश्वर। ठीक है ना? तो भगवान कहता है ये मनुष्य परमेश्वर की अगर उपासना करते हैं तो क्या पाएंगे? श्रेष्ठ धन, सोना चांदी रुपया पैसा, अन्न, मकान, गाड़ियां, बंगले, सब ये अनंत है ना। अभी देखो, आप कनेक्शन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, भूल जाते। मेरा ही उदाहरण ले लो, अमेरिकन वालों ने मुझे क्या कहा था कि इंडिया मत जाओ, हम तुम्हें ड्राइवरों से खोल देंगे, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ योगा, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, इस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ योगा, आप बच्चों को शिक्षा दो, आपका दुनिया में मान होगा, यहाँ वर्ल्ड से सब योग सीखने आते हैं। हमें इंडिया में आपको पता चला था, मुझे ढूंढ लिया उन्होंने, मेरे चैनल में तो जाते हैं कैसी जगह, पर उन्होंने ढूंढ लिया ये तो। ऑरलैंडो में था ये, मेडिसा जी के छोटे बेटे के पास, मान लो टेलीफोन आ गया, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा भैया आपको टेलीफोन किसने दिया? कहते ये हमें पता कर गया। मैं वहाँ एक रात रुका, मैं और मेरे सही का छोटा बेटा, दुनिया रो पड़ी, आंखों में आंसू, नाराज मत जाओ, लेडीज भी जेंट्स भी, बेटा बेटी भी, उनकी आंखों में आंसू भर गए। मैं नहीं बेटा, मैंने तो जाना ही नहीं, जिसको सीखना हुआ है, हम यहाँ क्या करेंगे। तो दूसरे दिन फिर मैं न्यूयॉर्क चला आया, और न्यूयॉर्क से एक रात बुक करके किरण के यहाँ इंडिया आ गया वापस। तो और यहाँ दुनिया में, यहाँ पर भी इंडिया में इतनी जगह मुझे जमीनें, पैसे, लेकिन एक आश्रम बचेगा, ये साधु थोड़ी नहीं, कई आश्रम बना के पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर भी दुनिया भगवान की लीला होती है। कल कौन आया बेटे से परसों, वाइस चांसलर, एक बार पहले भी आया था, दूसरा वाइस चांसलर, और बीजेपी के
नेता अविनाश राय खन्ना यहाँ के प्रभारी है वो, इस एरिया के, मतलब हिमाचल, पूरे हिमाचल तो आते ही रहते हैं। वो मुझे कौन कौन आता रहता, हालांकि हमें उनको विद्या दान करना पड़ता है, कर रखते हैं, पर ये स्थिति हमारे यहाँ से आ गई है ना, अब दिल करता है कि काम नहीं बढ़ते, जिससे तो हवन भी नहीं होते। और वेद कहता है आप अपने गुरु की सेवा करो, उसी से ही सब कुछ मिल जाएगा। उनको ये मत कहो कि भाई यज्ञ करो या प्रवचन करो, ये वेद वाणी है कि जब आचार्य विरुद्ध हो जाए, आखिरी समय आए, तो उसको तंग मत करो, जैसा वो चाहते हैं वैसे। तो फिर भी मैं यह करता हूँ, किसी को निराश नहीं होने देता। तो अब देखो, ये मंत्र ने आपको एक शिक्षा दी है, कि ये मनुष्य परमेश्वर उपासते श्रेष्ठान श्रेयम लभन्ते। तो ईश्वर की भक्ति से कोई ये डरता है कि ये वैराग हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा वैराग? वैराग होने के लिए कम से कम, ज्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 3000 जन्म लेने पड़ते हैं कम से कम, तब कहीं जाके वैराग्य होता है। इससे वैराग तो कोई चीज ही और है ना, लोग नहीं जानते वैराग है तत्कर्म करो ख्याते गुण कृष्ण, यही इसको वैराग्य बोलते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा कि भगवान की सृष्टि में रहते हो और भगवान की सृष्टि की किसी चीज की आप इच्छा नहीं करते, ना दूध की, ना घी की, न रोटी की, न पानी की, ना माँ की, ना बाप की, किसी की इच्छा नहीं है, ये इसको वैराग्य बोलते हैं। किसी चीज की इच्छा नहीं, तो ये कहां से आ जाएगा? अरे वैराग वो ले रहे हैं आज जो ऐश करना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं कि हम तो वैरागवान हो गए। कहां से हो गए तुम वैरागवान? अरबों रुपया तुमने इकट्ठा कर लिया, कितने आश्रम बना लिए, हर आश्रम से महीने से आपकी उगराई हो जाती है, वो पैसा आता रहता है, उगराई 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 होती है। हमको भी तो जितने आश्रम मिले, हमने कहा नहीं भाई, एक आश्रम मुझसे संभाला नहीं जाता, मैं कभी ना नीचे आता हूँ ना ऊपर, बरसों से अंदर घुसा हुआ हूँ, देखो तपस्या करता रहता हूँ। कहीं 40 साल हो जाते, यहाँ भी 40 साल हो गए, 40-50 साल। पहले मायापुरी में था, सिर्फ सर्विस के लिए जाना पड़ता था मुझे, जाता था कि फिर कुछ जाता था, फिर कमरे में ही रहता था, कभी बाजार नहीं गया, कभी कुछ खरीदने नहीं गया। आनंद है, वैराग्य है, किसी का बुरा नहीं, किसी का आनंद में रहते थे। तो अगर तुम ये तो ये है, ये मनुष्य परमेश्वर, गहराई से सोचो, जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, किसी 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 के नहीं, किसी ये नहीं कि ये देवी मेरी, ये देवता, वो ये वो ये, ठीक है जो करता है करे, पर भगवान उससे प्रसन्न नहीं है, तो वो भगवान की पूजा नहीं है। भगवान कहता मेरी पृथ्वी पे रहते हो, मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, और मेरे ही खिलाफ तुम लंका हो जाते हो। कितने देवी देवता पाल रखे तुमने,
तो मैं तुम्हें दुख दूंगा, और वो देता है। तो परमेश्वर की पूजा करो, और परमेश्वर की उपासना करने से पहले परमेश्वर को जानना जरूरी है कि परमेश्वर कहते किसको। तो गुरु ही बताता है, हमने आप लोगों को बता रखा, एक बार नहीं बता रखा, सैकड़ों बार। और इतने ये देखो, ये गुण ईश्वर की, ये गुण, ये आज होता है, ये गुण ईश्वर की। तो उन गुणों वाले ईश्वर को आप जब पूछते हो, गुरु के आगे से पूछते हो, सदा सदा सुखी है, मंगलमय वातावरण। तो अभी और तो मैं नहीं कर सकता, प्रवचन या व्याख्या, पर ये संदीप बेटे के लिए, पत्तमुजा बेटी के लिए 5-5 आहुतियां आप स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन है ना, इसके अलावा ओम शं न इंद्राग्नि भवताम गोभिः, शं न वरुणराजः शं न देखो इसमें इंद्राग्नि अवोभी, विद्युत, इंद्र और अग्नि, विद्युत और ये अग्नि, आग इत्यादि, बिजली इत्यादि है, ऊपर से भी गिरती है आसमान से, ये बिजली भी। अवोभी, अवोभी होता, इसमें अवरक्षण धातु है अवोभी में, इसका मतलब रक्षा के द्वारा है। तो ये जो, हे प्रभु, ये जो अग्नि है, इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, तो ये विद्युत और अग्नि जो है, ये अवोभी नः, रक्षा के द्वारा, नः शम, शांतिकारी है ना। तो ये विद्युत और अग्नि जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आंखें खोल कर देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ये कितनी पूजा पाठ दुनिया की चलती है, पर बिजली के करंटों से दुनिया मरती जरूर है। और ये आग हर देश में लग रही है, जंगलों को जला रही है, और कहीं ये भी हमारा बुरा कर रही है। क्यों? क्योंकि वेद मंत्रों से ईश्वर से प्रार्थना नहीं हो रही। जब वेद मंत्रों से प्रार्थना होती थी, तब सत्युग त्रेता द्वापर में इतने घने जंगल थे, इतना शुद्ध वातावरण था। अब नहीं है, क्योंकि अब वेद खत्म करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, तो इसमें तो बहुत कुछ है, भोग के पदार्थ हैं, ये भी हमें शांति दें। इंद्रावरण, बिजली और जल, ये भी हमें शांति दे। जल कहाँ की शांति दे रहा है, कम होता जा रहा है ना। चलो सिर्फ आरती आप डालो, एक मैंने इशारा किया कि ये मंत्र जो है ना, ये कह रहे हैं कि भी आपको ना सुख मिले, इसलिए आप यज्ञ करो, हवन करो, इन बच्चों के सुख शांति के लिए। मैं इनका आचार्य जो हूँ, ये वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ कि ये लंबी आयु प्राप्त करके सदा सुखी रहे। ओम शं नो भगवः शं नः संशो शं नः पुरंद्रिः संसर्गो नः सत्यस्य स्वयंस्य सह शं नो हरिः पुरुषातो अस्तु।
शन्नो आकाशं नो अस्तु शन्नो रुचि भवतु शन्नो देहति शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। भगवान कह रहा है देवानां सुहानी संत, देव के वचन मुझे सुहाने लगे हैं। जो गुरुवाणी में कहा ना, गुरु का शब्द लगा मोहे मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहे दीठा। यहाँ कहते हैं गुरु के शब्द जो है ये वैदिक सत्य वचन में ईश्वर से मिले, ये मुझे अच्छे लगे। और लोगों को ये मुझे बुरे लग रहे हैं कि जी नहीं जी बड़े कठिन है, ये तो हम नहीं जानते, ये नहीं कर सकते। ये कठिन कैसे है? ये तो किताब तो है नहीं जो भगवान ने यहाँ तो दिया है मेरा का, और वो गुरु से सुनना होता है। तो सुनना कठिन कहाँ से हो गया? तो ये गुरु के वचन भी मुझे शुभ लगे हैं, अच्छे लगे हैं, बड़े बड़े आशीर्वाद है। ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिर्नीतो अस्तु शन्नो मित्रा वरुणः अश्विना मित्रा वरुणा अश्विना शन्नः सुकृतां सन्तो शन्नो इशिरो अभिवादो ये अलग इसमें ये है कि परमेश्वर भी हमें सुख दे नहीं। और ये जो लास्ट था द्यावा पृथ्वी नहदृश्य द्यूलोक और पृथ्वी लोक हमें शांति दे। ये पृथ्वी लोक कहाँ से शांति दे रहा है? इसमें अर्थक्वेक कभी भी आ जाता है, सबसे बड़ा खतरा। और न जाने कितने दुख है इसमें। किसी के ऊपर पर्वत गिर गया, गाड़ी नीचे आ गई, फिर किसी के जा रहे थे जी वो पेड़ गिर गया, कभी कुछ कर, मतलब पृथ्वी को शांति नहीं दे रही। ये मंत्र उच्चारण बंद हो गए। हम भगवान से नहीं मांग रहे प्रभु एक पृथ्वी जो लोग में सुख दे। हम तो अपनी अपनी कथाएं बताएं क्या क्या बना रखी अपनी मन में, जो कि अच्छी नहीं होती है, कि किसी को भी अच्छी नहीं होती, ये दुख देती है। तो हमें वेदों की शरण में रहना चाहिए, और कोई शरण अच्छी नहीं। गुरु की शरण जो है वही वेदों की शरण। भगवान कहते हैं अगर आप गुरु के पास नहीं गए जो भी जानता है तो भी मेरी जो है भक्ति या मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। ये वेद मंत्र आप सुनते रहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः